नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक पोजिशनल स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं बार बार शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल देता रहता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक देता रहता हूँ। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे स्टॉक्स का नाम हिंद पेट्रो है, आपके सामने लगा हुआ है। पहले लाइक और शेयर कर लीजिए वीडियो को, नहीं तो भूल जाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे तो फिर करना भूल जाएंगे आप लोग लाइक और कमेंट। वीडियो देखने के बाद करिएगा पूरा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और इस स्टॉक की पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली ये बेहतरीन चार्ट पैटर्न पे खड़ा है हिंद पेट्रो, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त है ना। आगे आने वाले समय में ये एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखा सकता है, बढ़िया मूवमेंट दिखा सकता है हिंद पेट्रो। तो इसको एक एक करके समझेंगे। देखिए, हिंद पेट्रो में क्या है ना कि अभी जो करेंटली प्राइस चल रहा है वो 175-76 के आसपास का है। इस बात से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें इसके हिस्ट्री को देखना है, पीछे जाके देखना है थोड़ा सा किसने क्या क्या काम किया। आप देखेंगे अगर इसी प्राइस की हम बात करें तो ये 1 साल पुराना प्राइस मैं मान के चलता हूँ कि अभी जो स्टॉक आपको मिल रहा है ना, मतलब एकदम मैं अपना व्यू बता रहा हूँ दोस्तों। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि कोई भी नॉट पर्सनल एनी बाइंग एंड सेलिंग सजेशन, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। तो हिंद पेट्रो को जब मैं चार्ट देख रहा तो मैं देखा कि ये जो प्राइस अभी जहाँ पे स्टॉक्स खड़ा है, ये अक्टूबर 2018 में ये प्राइस मिला था एक बार, और उसी प्राइस के आसपास इसने जो लो लगाया है 3 बार लगाया है। मार्च में लगाया, फिर जाके 19 मई 2020 में लगाया, यानी मार्च 20 में, फिर 19-20 में, क्या है मई 2020 में, और उसके बाद जो लगाया है वो अब जाके लगाया है यानी अक्टूबर में। तो ये 1 साल से ये स्टॉक्स हम लोग ये कह सकते हैं कि 165 से लेके जो 170 का जो लेवल आ रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में होल्ड कर रहा है हिंद पेट्रो। ये चीज़ें तो आप समझ गए, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ से जब ये चीज़ें आप समझ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी समझना होगा कि यही हिंद पेट्रो से अगर हम कुछ लाइन को ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो आप पाएंगे कि ये हिंद पेट्रो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा था। आप यहाँ पे देखिए बढ़िया तरीके से हिंद पेट्रो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद एक आध कैंडल नीचे आता है हिंद पेट्रो, उसके बाद नहीं संभल पाता है, गिर जाता है। मार्च मंथ में जो जनवरी से स्टार्ट हुआ कोरोना का मामला, उसके बाद धीरे धीरे ये भी नीचे चला आया। थोड़ा गल्फ का कंट्री का न्यूज़ वगैरह रहा, वो भी उसमें चला गया नीचे। नीचे जाने के बाद वहाँ से क्या हुआ कि स्टॉक्स ने अच्छा खासा लो लगाया, वापस 165 से 70 के लेवल को अपना 2 साल पुराना, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2018, तो 2 साल पहला के पुराना, अभी 2020 चल रहा है तो पुराना 2 साल पुराना हो गया ना। मैं पहले माफ़ी मांग लूँ कि मैंने 1 साल पहले बोला था, तो नहीं, एक्चुअली 2018 का है और अक्टूबर 2018, अभी अक्टूबर 2020 चल रहा है, तो 2 साल पुराना प्राइस पे आ गया। अब ये 2 साल पुराना प्राइस पे आया और वहां से देखिए क्या ज़बरदस्त इसने लो लगाया 150 का, लेकिन उसी समय इसने कवर कर लिया तुरंत से, 50% से लगभग ज़्यादा का कवर कर लिया सेम डे मार्च मंथ में कवर कर लिया। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम क्या समझेंगे, ये जो कवर किया हम ये समझेंगे कि ये स्टॉक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है वो 160 से लेके 170 के आसपास का आता है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं हिंद पेट्रो के चार्ट पर। क्या नोट करेंगे, हिंद पेट्रो, ये हमने स्टॉक्स का नाम लिख दिया, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो लेवल आ गया वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, 165 से लेके 170 का। यहीं से स्टॉक्स ने गिरा और जबरदस्त कवर किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम वापस आते हैं, वहाँ से फिर हाई लगाता है और एक रेजिस्टेंस जोन बनाता है, और वो रेजिस्टेंस जोन एक 220 रुपए का बनाता है, जो कि ये पुराना कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा था। वहीं से ये गिरा और फिर उसी के पास जाके टेस्ट किया, फिर वहीं से गिर गया। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, गिर गया तो गिर गया। यहाँ से स्टॉक्स फिर बाउंस करता है ऊपर और फिर अब उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद नया हाई लगाता है 227 रुपए का, ये लगाता है, फिर वहां से गिरता है। अब ये स्टॉक जब गिरा तो फिर उसी प्राइस के पास लो लगाया दोस्तों, जहां से पिछले बार इसने बाउंस किया था। आप देखिए बिल्कुल उसी प्राइस के पास में लो लगाया, कोई टेंशन नहीं। समय जो है 10 अक्टूबर के रात
10 बज गए हैं, 10 अक्टूबर का रात 10:09:56 हो रहा है, 10 बज गए। तो स्टॉक्स ने इसी लेवल को फिर एक बाउंस करता है और यहाँ से एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाता है। राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाने के बाद वहाँ से स्टॉक ने बाउंस किया। देखिए बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, इसलिए मैं पैटर्न ट्रेडर हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मैं पैटर्न ट्रेड करता हूँ, है ना, मैं पैटर्न को ट्रेड करता हूँ। यहाँ से स्टॉक्स नीचे गिरा और गिरने के बाद स्टॉक्स ने फिर एक जंप लगाया और इस बार एक फ्लैग पैटर्न में अपने आप को होल्ड किया। क्या किया? एक फ्लैग पैटर्न में अपने आप को होल्ड किया, फंसाया। चलिए फ्लैग पैटर्न इसने एक डेवलप किया, बहुत बढ़िया बात है, फ्लैग पैटर्न बना लिया। जब ये फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट कर रहा था और उस फ्लैग पैटर्न का अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ से स्टॉक्स ने एक दूसरा पैटर्न डेवलप करता है जिसको हम लोग राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। आप देखेंगे तो बिल्कुल यहीं से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया, है ना। और ये एक टॉप लगाया यहाँ पर और फिर उसके बाद सेकेंड टॉप वहीं से लगाता है और ये गिर जाता है। तो ये क्या हुआ? राउंडिंग बॉटम बन गया। यहाँ से राउंडिंग टॉप एंड देन यहाँ से राउंडिंग बॉटम और बुलिश फ्लैग पैटर्न, उसका ब्रेकआउट, फिर स्टॉक्स नीचे गिर जाता है। चलिए कोई बात नहीं, गिर गया। जब ये स्टॉक्स इस तरह से गिर रहा था तो फिर हम क्या देख रहे थे कि चलिए अब ये फ्लैग पैटर्न तो हमारा काम कर गया और इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो जब इसको मैं हटाया तो मैंने देखा कि भाई इसी जगह से, ध्यान से देखिएगा, इसी जगह से स्टॉक्स ने एक हैंडल बनाया ना, ये सिर्फ हैंडल ले सकते हैं आप, ये एक पोल ले सकते हैं इसको, और उसी पोल के बाद से दूसरा जो टॉप लगाता है तो वो उस पोल का जो जर्नी होता है उस जर्नी को वापस कंप्लीट करने नीचे आता है। ये देखिए, ठीक है, ये जर्नी कंप्लीट कर, यानी ये जो पोल है, या आप हैंड बोल सकते हैं या कंधा बोल सकते हैं या शोल्डर बोल सकते हैं, उसी शोल्डर का यहाँ से जर्नी वापस कंप्लीट करके इसने दे दिया। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको फ्लैग पैटर्न भी दिखाया मैंने और इस तरह से एक राउंडिंग बॉटम भी बनाया। तो अब देखिए ये खतरनाक पैटर्न बना हुआ है। अब ये खतरनाक पैटर्न किस कंडीशन में कि अगर ये इसी पैटर्न को रिपीट करता है, क्योंकि स्टॉक उसी प्राइस पे आया हुआ है और रिसेंटली क्या स्टॉक ने किया कि 29 सितंबर बियरिश, 30 सितंबर बियरिश, 1 अक्टूबर बियरिश, 5 अक्टूबर बियरिश, 6 अक्टूबर बियरिश, 7 बियरिश, 8 बियरिश, टोटल निगेटिव और फाइनली फ्राइडे को इसने एक पॉजिटिव दिया। खैर ये चीज़ें पहले भी हुआ है, आप यहाँ पे भी देखें, 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यू नीचे इसी प्राइस से बाउंस किया, फिर गिर गया। अब देखिए अगर ये बाउंस, ध्यान से देखना आपको, ये बाउंस जो 2 बार ऊपर करके गया और इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, नहीं कर पाया ना, गिर गया ना वापस। तो यहाँ से अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि हिस्ट्री अपने आप को वापस से रिपीट करता है, मैं इस बात पे पूरा भरोसा करता हूँ, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो ये यहाँ से फिर एक हिस्ट्री बनेगा कि यहाँ से एक कैंडल, जैसे इतना गिरना के बाद एक ग्रीन कैंडल बना तो दूसरा भी ग्रीन बनेगा, तो मंडे को हो सकता है फिर एक ग्रीन बने यहाँ पे और फिर ये ऊपर जाए और यहाँ से टकरा के वो गिर जाए, यहाँ से टकरा के वापस गिर जाए। ये चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते? तो बिल्कुल बनते हैं। अब यहाँ से जो चीज़ ठीक है, लेकिन ये उसके ऊपर कब जाएगा? जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा, जो कि यहाँ इस रेड कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक नहीं कर पाया। तो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस लेवल ये भी हमारे सामने बन गया। अब देखिए कुल मिला के अब ये प्राइस जो हमारे पास बन गया है वो 178 है और ऊपर हमारा एक प्राइस 185 आ गया। अगर मैं इसको लंबे समय के लिए रखना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो टेक्निकली चार्ट पे ये बुलिश बन रहा है। टेक्निकली चार्ट पे अब जो इसका पैटर्न बन रहा है, चूंकि ये अब हिस्ट्री रिपीट कर रहा है ना, हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, ये लीजिए तीसरा बार हो गया और ये हो गया चौथा बार। अब वहीं से वो रिपीट कर रहा है, 2 बार यहाँ, 3 और 4, ये रिपीट कर रहा है। अब जब ये पैटर्न रिपीट कर रहा है तो इसी पैटर्न को वो वापस से रिपीट करने की कोशिश करेगा, चाहे इसको रिपीट करे ऐसे, चाहे यहाँ से रिपीट करे ऐसे, ठीक है, यानी कि ये कुछ मिला के इस प्रकार से ये ऐसा करके हिस्ट्री रिपीट करने की कोशिश करेगा। अगर ये हिस्ट्री रिपीट करता है दैट मीन्स टेक्निकली चार्ट पे ये काफ़ी बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इसका 200 ये MACD RSI भी अगर आप देखते हैं तो MACD की जो लाइन है रेड कैंडल, आप देखेंगे यहाँ पे अब उसको डाइवर्स करने की, माने कन्वर्स कर रहा है सिग्नल लाइन से और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल चिपक गया जाके, है ना, उसको ब्रेकआउट करके अपसाइड में जा सकता है। RSI 30 के आसपास है, माने ये
ओवर सोल्ड कंडीशन में चला गया, 30 से बाउंस करके 37 गया, तो ये ओवर सोल्ड कंडीशन में चला गया। जब ओवर सोल्ड कंडीशन में कोई स्टॉक हो जाता है तो उसमें बाउंस आने के चांसेस बनते हैं, अपसाइड के मूवमेंट बनते हैं। तो ये दो कंडीशन भी मैच कर रहा है कि पॉजिटिव मूवमेंट के लिए। तीसरा देखते हैं क्या कि ये 200 DMA के काफ़ी नीचे है, तो खैर वो अभी छोड़ देते हैं। बाकी रिसेंटली इसने क्या किया, जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज, फिलहाल जो 9 डे का मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है अपने इस चार्ट पे, जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है वो 9 डे का है, यहाँ पे उसको इसने क्लेम किया है। अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है, देन हमारा इस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग अगला टारगेट 26 डे का मूविंग एवरेज होगा, यानी कि 185। और ये 185 ही आप देखेंगे यहाँ पर का रेजिस्टेंस भी है। क्लियर है ना? तो इस तरह से मैं इस स्टॉक्स को आगे आने वाले कुछ समय के लिए बुलिश होता हुआ देख पा रहा हूँ। अगर ये बुलिश है तो इसके लेवल जो आगे आने वाले समय के लिए निकलेंगे शॉर्ट टर्म, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो लेवल मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। याद रखिएगा, प्राइस हमेशा क्लोजिंग होने के बाद ही लें, एंट्री हमेशा क्लोजिंग होने के बाद ही लें, तो ज़्यादा बेहतर मूवमेंट आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। तो चलिए, हिंद पेट्रो के लेवल मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए लिख देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मैंने इधर भी दिए थे, अपोलो हॉस्पिटल, इधर भी मैंने दिया था आपको HDFC बैंक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वो सारे स्टॉक्स ने दोस्तों टारगेट डन कर दिया। आपने देखा होगा इस बात को, बहुत अच्छी तरीके से आपने देख लिया होगा उस वीडियो को। हैवल्स दिया था, हैवल्स ने भी टारगेट डन कर दिया। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक सेलेक्ट हुआ है एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न के साथ, उसका नाम है हिंद पेट्रो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो को जो हम बाय करेंगे वो बाइंग होगा 178 बिटवीन 180, यानी 178 रुपए से लेके 180 रुपए के बीच में हम इसको बाय का पोजीशन बनाएंगे। लेकिन डिलीवरी कब लेके जाएंगे? पोजीशन तो इंट्राडे में ही बनता है, डिलीवरी कब लेके जाते हैं? जब 3:15 से लेके 3:25 तक उसके बीच में स्टॉक ट्रेड करता रहे या इसके ऊपर ट्रेड करता रहे, तभी कन्वर्ट करके डिलीवरी में जाते हैं, नहीं तो सौदा काट पीट करके खत्म कर देते हैं। तो बाइंग कंडीशन होगा 178 टू 180, और इस कंडीशन में अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लगाना ही चाहिए। स्टॉप लॉस 170 का बनता है, यानी आपका जो रिस्क होगा इस कंडीशन में 8 से लेके 10 रुपए का रिस्क होगा। 8 से लेके 10 रुपए का ये रिस्क होगा हमारा। तो रिवॉर्ड कितना होगा, यानी कि टारगेट क्या होगा हमारा, हम इस टारगेट पे बात करते हैं। हमारा जो रिवॉर्ड होगा, क्लियर ना? रिवॉर्ड हमारा क्या आएगा इस कंडीशन में? टारगेट हम क्या लेंगे? फर्स्ट टारगेट हम लेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट लेंगे हम लोग 190 का। 190 रुपए का ये छोटा टारगेट होगा, छोटा रिचार्ज होगा 190 रुपए का, मात्र छोटा रिचार्ज, ठीक है। 190 का एक टारगेट होगा। देन सेकेंड टारगेट, इससे बड़ा टारगेट होगा 200 का, 200 रुपए का। 200 का दूसरा टारगेट होगा। और इससे अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है, पोजिशनल कॉल के लिए टारगेट लेना है, तो वो टारगेट होगा 240, 240 रुपए का। 240 रुपए का हमारा टारगेट होगा। फाइनल टारगेट क्या होगा? 240 रुपए का फाइनल टारगेट होगा। तो पोजीशन कब बनाएंगे? पोजीशन 178 से 180 के बीच में बनाएंगे। स्टॉप लॉस 170 का लगाएंगे। छोटा टारगेट 190 का होगा, 190 का। उससे बड़ा टारगेट 200 का होगा। एंड देन लॉन्ग टारगेट जो होगा 240 रुपए का होगा। तो ये हिंद पेट्रो चार्ट पैटर्न के हिसाब से दोस्तों एक बेहतरीन स्टॉक्स लग रहा है मुझे। एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है, इस वजह से स्टॉक्स को मैंने सेलेक्ट करके दिया है। फीडबैक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।